हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अडॉप्टिंग टेस्टिंग को लेकर आप सभी ने सोशल मीडिया की अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखा होगा कि इस बार यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। अब अडॉप्टिंग टेस्टिंग प्रणाली के तहत हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है और साथ ही साथ अडॉप्टिंग टेस्टिंग आखिर होता क्या है, ये आधुनिक तकनीक क्या है, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है जिससे कि सारी चीज़ें आपको बाकायदा समझ में आ जाए और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर करना है जिससे अडॉप्टिंग टेस्टिंग के बारे में नहीं पता है कि ये तकनीक है क्या, वे अभ्यर्थी इस बात को भली भांति समझ सके। और मेरे द्वारा देखिए यही प्रयास रहेगा कि आपको बिल्कुल आसान शब्दों में और उदाहरण के माध्यम से आप सभी को समझाया जा सके कि अडॉप्टिंग टेस्टिंग आखिर होता क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिए आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहते हैं या फिर यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बारे में, उसके फ़ायदों के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसको लेकर हमारे चैनल एमएससी नेट ज़ेआर पर वीडियो उपलब्ध है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। साथ ही साथ देखिए मैंने बेट जो कि बिहार में आने वाला है, बेट को लेकर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है कि बेट होता क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो अगर आप चाहें तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप बीएड किए हैं और यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके मन में ये संदेह है कि हमें बीएड करने पे जल्दी नौकरी मिलेगी, क्योंकि देखिए आजकल कोई भी चाहे बीएड कर रहा हो या नेट कर रहा है, सबको लास्ट में नौकरी ही चाहिए। तो अगर आपके मन में भी ये कन्फ्यूजन है, ये संदेह है कि हमें नेट यूजीसी नेट क्वालिफाई करने पे जल्दी नौकरी मिलेगी या बीएड करने पर नौकरी मिलेगी, तो इसको लेकर भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पर वो वीडियो उपलब्ध है, देख सकते हैं। साथ ही साथ पीएसयूज़ वगैरह में नौकरी कैसे लगती है, इस पर भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। अब चलिए हम चलते हैं अडॉप्टिंग टेस्टिंग की तरफ कि आखिर ये अडॉप्टिंग टेस्टिंग आखिर होता क्या है। तो यहाँ पर आप सभी ने देखा होगा सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कि अब यूजीसी नेट एग्ज़ाम में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। वो बदलाव ये है कि अब हमारा जो एग्ज़ाम है अडॉप्टिंग टेस्टिंग के ज़रिए होने वाला है। तो आखिर अडॉप्टिंग टेस्टिंग होता क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो आप इस वीडियो को देखिए, आप अंत तक ज़रूर देखिए और यकीन मानिए अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको अडॉप्टिंग टेस्टिंग में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में कि आखिर ये है कि आप दूसरों तक भी ये चीज़ें ज़रूर पहुँचाइए। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं अडॉप्टिंग टेस्टिंग क्या है और बहुत ही विस्तार से और बहुत ही आसान शब्दों में हम यहाँ पर समझने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको जो हिंदी भाषी अभ्यर्थी हैं, हिंदी में भी पता होना चाहिए कि अडॉप्टिंग टेस्टिंग का हिंदी में मतलब क्या होता है। अनुकूलन परीक्षा प्रणाली होता है अडॉप्टिंग टेस्टिंग का मतलब। साथ ही साथ आप देखिए अडॉप्टिंग टेस्टिंग क्या है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने बाकायदा इसलिए लिखा है कि जिन अभ्यर्थियों को ऐसे समझने में, क्योंकि बोलने में ऐसे हो जाता है कि समझ में चीज़ें नहीं आती है, तो यहाँ पर आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी परीक्षा पद्धति है जिसमें हर विद्यार्थी को उसके स्तर यानी लेवल के अनुसार सवाल मिलते हैं। ठीक है, यह प्रणाली कंप्यूटर पर आधारित होती है, इसे कंप्यूटराइज्ड अडॉप्टिंग टेस्टिंग भी कहा जाता है। तो आपने सीएटी का नाम सुना होगा सोशल मीडिया पर, सीएटी आप देख सकते हैं। सीएटी का जिक्र आपने सुना होगा कि अब यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है सीएटी के जरिए कंडक्ट कराया जाएगा। सीएटी यानी कंप्यूटराइज्ड अडॉप्टिंग टेस्टिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें हर विद्यार्थी को, मान लीजिए आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते हैं तो आपका जो पेपर होगा कुछ और होगा, दूसरे वाले अभ्यर्थी का कुछ और होगा, यानी कि आपके स्तर पर आपके लेवल कितना है उसके लेवल के हिसाब से आपको प्रश्न मिलेंगे। आप चिंता मत कीजिए, आपको हम यहाँ पर इस वीडियो में एग्जाम्पल के तौर पर भी समझाने वाले हैं अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आई है तो। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कैसे काम करती है। ठीक है, अडॉप्टिंग टेस्टिंग जो होती है कैसे काम करती है। देखिए यहाँ पर शुरुआत में एक औसत स्तर पर सवाल पूछा जाता है, यानी कि मान लीजिए अगर आपसे पहला प्रश्न पूछा गया, आपने उसका जवाब सही दिया तो जो दूसरा प्रश्न होगा उससे कठिन आएगा। अगर मान लीजिए आपसे पहला प्रश्न पूछा गया, अगर आपने गलत उत्तर दिया तो आपको जो प्रश्न पूछा जाएगा उससे भी इजी पूछा जाएगा, जिससे ये होगा कि आप उसका जो उत्तर है आप आसानी से दे पाएंगे। यही चीज़ें मैंने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर छात्र उसका सही उत्तर देता है तो अगला सवाल थोड़ा कठिन हो जाता है। यानी कि अडॉप्टिंग टेस्टिंग में यही होता है कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, अगर आप उसका जवाब सही देते हैं तो जो नेक्स्ट प्रश्न होता है थोड़ा सा कठिन हो जाता है। लेकिन वहीं यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं अगर छात्र गलत उत्तर देता है तो अगला सवाल थोड़ा आसान कर दिया जाता है। तो यही देखिए एक फ़ायदा होता है अडॉप्टिंग टेस्टिंग में कि अभ्यर्थी के उसके स्मृति स्तर के हिसाब से यानी लेवल के हिसाब से उसका चयन यहाँ पर होता है। इस तरह कंप्यूटर लगातार यह तय करता है कि आपकी असल योग्यता क्या है, यानी कि आपकी एक्चुअल एबिलिटी आप कितना जानते हैं।
ऐसे देखिए जब यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है तो आप सभी को पता है कि रट्टा भी बहुत लोग लगाते हैं और रट लेते हैं। कुछ चीज़ें देखिए रटना भी पड़ता है तो रट लेते हैं, लेकिन अडॉप्टिंग टेस्टिंग में ऐसा नहीं काम करेगा। आप जो अगर आपको प्रश्न आए रहेंगे, अगर आपने सही उत्तर किया है तो जो नेक्स्ट प्रश्न होगा उससे कठिन दिया जाएगा, अगर आपने गलत किया है तो थोड़ा सा आसान दिया जाएगा। यही अडॉप्टिंग टेस्टिंग है, यही आपको चीज़ें समझनी है। आगे देखते हैं हम यहाँ पर देखिए उदाहरण के माध्यम से इसलिए समझाने का प्रयास किया है क्योंकि बहुत ऐसे ग्रामर पृष्ठभूमि के अभ्यर्थी होते हैं जो कि बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये समझाने का प्रयास किया है कि जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देखे सभी अभ्यर्थियों को ये चीज़ें समझ में आ जाए कि आखिर अडॉप्टिंग टेस्टिंग होता क्या है। मान लीजिए यहाँ पर दो विद्यार्थी हैं, रीना और सोहन। रीना ने पहले सवाल का जवाब सही दिया, उससे अगला सवाल थोड़ा कठिन मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए आपका नाम रीना है और आपके जो सहपाठी हैं उनका नाम सोहन है। तो अगर आप प्रश्नों का सही जवाब देते हैं तो आपका जो अगला प्रश्न होगा थोड़ा कठिन होगा। लेकिन वहीं अगर आपका जो सहपाठी है अगर प्रश्नों का गलत जवाब देता है तो उससे जो अगला सवाल पूछा जाएगा थोड़ा सा आसान पूछा जाएगा, यानी थोड़ा सा आसान प्रश्न मिलता है। यही अडॉप्टिंग टेस्टिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह के दोनों को उनकी समझ के अनुसार सवाल मिलते हैं, यानी किसी को बहुत आसान पेपर तो किसी को बहुत ही कठिन पेपर, लेकिन सबके हिसाब से सही और संतुलित है। यहाँ पर देखिए ये हो सकता है कि आपको कठिन प्रश्न मिले और आपके जो सहपाठी हैं उनको आसान मिल जाए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि सबको उनके लेवल के हिसाब से यहाँ पर प्रश्न कंप्यूटराइज सिस्टम के आधार पर यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने ये समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपके मन में किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी संदेह हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बेझिझक पूछ सकते हैं। और देखिए मेरे द्वारा भी यही प्रयास रहता है कि जो भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछें उनका जवाब दिया जाए। साथ ही साथ देखिए अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम से संबंधित किसी अन्य चीज़ को लेकर पूछना चाहते हैं, योग्यता को लेकर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के योग्यता को लेकर, इस टाइप के अगर सवाल आपके मन में हैं तो आप हमें बेझिझक कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं और मेरे द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा कि जो भी आप पूछें उनका जवाब दिया जाए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा जो कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिससे कि जो आगे अगर सीएटी मोड में अगर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए तो इन सारी चीज़ों के लिए अभ्यर्थी तैयार रहें। तो इस वीडियो को देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्त मित्र के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।